हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो, सर्कुलर मोशन के हम लोगों के न्यूमेरिकल्स हो चुके थे। ठीक है, अब देखते हैं ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल्स। पहला एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज चालू करेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला इसने। अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg परफॉर्म लीनियर SHM, इट एक्सपीरियंसेस अ रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास है 0.2 kg, जो कि लीनियर SHM परफॉर्म कर रही है। अब उसको एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है 0.2 न्यूटन का। ठीक है, व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज़ 4 सेंटीमीटर, मतलब मेन पोजीशन की उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 सेंटीमीटर का। तब उसको एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है 0.2 न्यूटन का। ठीक है, डिटरमाइन फोर्स कांस्टेंट। फर्स्ट क्या दिया उसने, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फोर्स कांस्टेंट हम लोगों को फाइंड करना है। और दूसरा उसने क्या बोला है हम लोगों को, पीरियड ऑफ SHM। ठीक है, दूसरा हम लोगों को बोला उसने पीरियड ऑफ SHM। और थर्ड भी बोला है हम लोगों को उसने, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी भी हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालना है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज़ 1 सेंटीमीटर, मतलब जब उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर पर रहेगा तब हम लोगों को उसका एक्सीलरेशन भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने गिवन अगर नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। ठीक है, गिवन लिखने के लिए हम लोग क्या क्या लगता है हम लोग को गिवन के लिए, देखो, और बॉडी ऑफ मास बोला है उसने, तो 0.2 kg मास। तो मास हम लोग का कितना हो जाएगा, 0.2 kg। उसके बाद क्या बोला है, इट एक्सपीरियंसेस अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो 0.2 न्यूटन मतलब फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, तो हम लोग वहाँ पे लिख लेंगे फोर्स इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन। मास हम लोगों को दिया हुआ है 0.2 kg। देन रिस्टोरिंग फोर्स दिया हुआ है इट इज़ F इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन। नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x से डिनोट करते हैं, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है हम लोगों को, टू फाइंड देखो, मास हम लोग को दिया हुआ था। ठीक है, तो ये मास हम लोगों ने लिख लिए। रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग को दिया हुआ था, रिस्टोरिंग फोर्स लिख लिया। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग को फाइंड क्या क्या करना है, गिवन में देख लेते हैं एक बार फाइंड क्या करना है। तो फोर्स कांस्टेंट हम लोग को फाइंड करना है सबसे पहले, तो लिख लेंगे हम लोग फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, के से। ठीक है, तो ये के से डिनोट करेंगे हम लोग। उसके बाद सेकंड क्या है बोला है इसने, पीरियड ऑफ SHM। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या था, टू फाइंड क्या करना था हम लोगों को, फोर्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिए। सेकंड हम लोगों को पीरियड ऑफ SHM लिख कर निकालना है, मतलब कैपिटल T। ठीक है, और थर्ड हम लोगों को कुछ तो भी और निकालना है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, कब निकालना है, जब मेन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर पे डिस्प्लेस होगा बॉडी, तो एक्सीलरेशन भी हम लोगों को निकालना है, मतलब A। स्मॉल है हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गिवन हो गया, टू फाइंड हो गया। अब फॉर्मूलेस कौन कौन से लगेंगे,
फार्मूलेस भी पता रहने को ना हम लोगों को, फार्मूलेस कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है हम लोगों को, फोर्स कांस्टेंट निकालना है। सबसे पहले फोर्स कांस्टेंट निकालना है, तो फोर्स कांस्टेंट के लिए K इक्वल्स टू F/X, ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। सेकेंड कौन सा है, पीरियड ऑफ SHM, तो पीरियड ऑफ SHM मतलब ओमेगा इक्वल्स टू 2π/T, ये फार्मूला लगाएंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा फिर T इक्वल्स टू 2π/ω। थर्ड वाला कौन सा लगेगा, A इक्वल्स टू -ω²X, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो गिवन आप लोगों ने देख लिया एक बार, देखो फिर से देख लो एक बार गिवन। तो ये है हमारा गिवन, हम लोगों ने लिख लिया मास, रिस्टोरिंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। टू फाइंड में हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना है वो भी हम लोगों ने लिख लिए, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट, पीरियड ऑफ SHM एंड एक्सीलरेशन। उसके बाद फार्मूलेज भी हम लोगों ने लिख लिए, ठीक है। अब हम लोगों को लिखना क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या निकालना है हम लोग को, फोर्स कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो फोर्स कांस्टेंट के लिए हम लोग को क्या क्या लगेगा, F और X दोनों हम लोग को दिए हुए, ठीक है। तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F/X। F हम लोग को कितना दिया है, 0.2, और X मतलब डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0.04 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2/0.04, तो ये 5 न्यूटन पर मीटर। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इसका 5 न्यूटन पर मीटर आएगा। फोर्स कांस्टेंट निकाले हम लोगों ने, ठीक है। मतलब ये फोर्स का आ जाएगा न्यूटन, और एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने उसको न्यूटन में कन्वर्ट किए, है ना। हम लोगों ने इसको न्यूटन में कन्वर्ट किया, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट हम लोगों को क्या सॉल्व करना है, अब पीरियड निकालना है, मतलब कैपिटल T इक्वल्स टू 2π/ω, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल T इक्वल्स टू 2π/ω, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा को हम लोग क्या लेते हैं, √m/K हो जाएगा वो, ठीक है। तो हम लोगों के पास m की भी वैल्यू है, मतलब मास भी है, और फोर्स कांस्टेंट मतलब K भी है। तो K हम लोगों ने यहीं से निकाले अभी, 5 न्यूटन पर मीटर। तो ये हो जाएगा 2π इक्वल्स √0.2/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 0.4 पाई सेकेंड, ठीक है। पाई की वैल्यू अगर रखना होगा तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं भी रखे तो भी चलता है, 0.4 पाई सेकेंड, ठीक है। अब थर्ड हम लोगों को निकालना है एक्सीलरेशन हम लोगों को निकालना है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, A इक्वल्स टू -ω²x, ठीक है। A इक्वल्स टू क्या होता है, -ω²x। तो यहाँ पे देखो -K/m, ओमेगा मतलब क्या होता है, ये ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या होता है, K/m। कहाँ से लिया हम लोगों ने, देखो यहाँ पे ये देखो, ये सब्सटीट्यूटिंग K/m इक्वल्स टू ω², मतलब ω² इक्वल्स टू क्या है, K/m। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे पुट किए, सेम ω² इक्वल्स टू K/m इंटू एक्स। तो K भी हम लोग के पास है 5, m हम लोग के पास है 0.2, और x हम लोग के पास है 0.04। तो ये आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा, एक्सीलरेशन भी हम लोगों का निकल गया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 5.1 का। तो आप लोगों को इसमें फाइनल आंसर लिखना है। इसमें देखो फाइनल आंसर इसमें भी नहीं लिखा है, किसी में भी फाइनल आंसर नहीं लिखा है, लेकिन आप लोगों को लिखना है, हाफ मार्क कटता है उसका। फाइनल आंसर आप लोग लिखेंगे पहले फर्स्ट में आंसर करके, फोर्स कांस्टेंट दैट इज़ K इक्वल्स टू 5 न्यूटन पर मीटर। सेकेंड वाले में लिखेंगे आप लोग पीरियड ऑफ SHM इज़ कैपिटल T इक्वल्स टू 0.4 पाई सेकेंड, और
एक्सेलरेशन, थर्ड वाला हम लोगों ने क्या निकाला, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज़ 1 सेंटीमीटर, ए इक्वल्स टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का इसका आंसर। नेक्स्ट वाला ले लेते हैं, ये वाला, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। देखो, अ पार्टिकल परफॉर्म लीनियर एसएचएम ऑफ अ पीरियड 4 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उसका पीरियड कितना है 4 सेकेंड और उसका एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम कब निकालना है, जब वो 1 सेंटीमीटर मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से जब वो 1 सेंटीमीटर ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तब का टाइम हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को कैपिटल टी निकालना है। ठीक है, अब इसमें भी देखो गिवन नहीं दिया है, तो सबसे पहले आप लोग गिवन लिखेंगे। गिवन लिखने से क्या होता है, जो अपना ये होता है क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल, वो और ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या दिया है हम लोगों को, टी दिया हुआ है फॉर पीरियड ऑफ 4 सेकेंड। यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है हम लोगों को, एक्स नहीं डिस्टेंस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को निकालना पड़ेगा डिस्टेंस के ऊपर से और एम्पलीट्यूड के ऊपर से। तो हम लोग देखो, हम लोगों को ये वाला इक्वेशन पता है, सी दिस, ये वाला इक्वेशन हम लोगों को पता है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन लिखने के बाद फिर फाइंड क्या करना है हम लोग को, टू फाइंड में हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन। ठीक है, फार्मूला इसमें ये इक्वेशन डाल देना आप लोग, फार्मूले में एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये वाला इक्वेशन डालना है आप लोगों को। उसके बाद कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, सिंस पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम, पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से, तो फाई कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। ठीक है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से जब पार्टिकल परफॉर्म करता है तो फाई होता है उसका पाई बाय 2। अब एक्स इक्वल्स टू, देखो हम लोगों को एक्स दिया हुआ नहीं है लेकिन डिस्टेंस दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड भी दिया है, तो उसके ऊपर से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू ए -1 मतलब एम्पलीट्यूड -1 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि एम्पलीट्यूड हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 4 - 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो अब क्या करना है, ये वाले इक्वेशन में एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये वाले इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 4 साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये साइन ये 4 आ जाएगा 3 के पास। ठीक है, 4 आ जाएगा 3 के पास, ये 3 के नीचे 3/4 हो जाएगा। अब ये कहाँ से आया, कॉस 2 पाई बाय 4 इंटू टी, ये कहाँ से आया, तो देखो हम लोगों के पास एक फार्मूला है जो कि हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो मैं आपको सॉल्व करके ही बताता हूँ। देखो हम लोगों के पास एक फार्मूला है, साइन, देखो यहाँ पे ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, मैं आपको सॉल्व करके ही दिखाता हूँ कैसा है। तो देखो ये इक्वेशन है,
ठीक है, यह इक्वेशन है। ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब साइन 2π/t इंटू टी प्लस π/2, इसका मतलब होता है, देखो ये साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। सेम फॉर्मूला है, साइन π/2 प्लस थीटा, मतलब थीटा क्या है π/2, ये देखो यहाँ पे साइन π/2 प्लस थीटा, तो थीटा क्या है यहाँ पे π/2। तो सेम हम लोग करेंगे यहाँ पे कॉस 2π/4 इंटू टी, ठीक है। कॉस 2π/4 इंटू टी, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब ये हो जाता है कॉस π/2 इंटू टी, ठीक है। अब कॉस π/2 इंटू टी इक्वल्स टू 3/4 है, तो π/2 इंटू टी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स हो जाएगा 3/4, है ना। कॉस इनवर्स 3/4 हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स 3/4 होता है, सॉरी देखो कॉस इनवर्स 3/4 क्या होता है 41.4 डिग्री π/2 इंटू टी, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। और फिर t इक्वल्स टू हो जाएगा 2/π इंटू 41.4 डिग्री। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, रेडियन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको करते हैं π/180, ठीक है। ये 2 1 जा 2 कट जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/π इंटू 41.4 डिग्री इंटू π/90, ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 41.4 डिग्री अपॉन 90। आप लोगों का आंसर देखो, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिए थे, ठीक है। समझ गया होगा सबको कि कैसे आया करके ये 41.4 डिग्री कैसे आया, हम लोगों को समझ गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, 41.4 डिग्री इंटू π/180, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा t इक्वल्स टू 0.46 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप लोगों को इसका फाइनल आंसर लिखना है, टाइम टेकन by it to travel distance of 1 centimeter from the positive extreme position is t equals to 0.46 सेकेंड, ठीक है। तो आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल अपन 5.3 एग्जाम्पल देखते हैं। चलो बाय।